नमस्ते। कभी सोचा है कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां दुनिया में सबसे कम बारिश होती है और एक ऐसा राज्य भी है जो दुनिया की कुछ सबसे गर्म जगहों में से है। आज हम भारत के ऐसे ही कुछ कमाल के फैक्ट्स जानने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इस शानदार देश के कुछ ऐसे पहलुओं को जानेंगे जो शायद ही किसी ने सुने हों। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम भारत के ज्योग्राफिकल एक्सट्रीम्स की बात करेंगे, फिर इतिहास के पन्ने पलटेंगे, उसके बाद देखेंगे वो कौन सी पहली चीजें थी जिन्होंने मॉडर्न इंडिया को बनाया, फिर जरा मानव शरीर के रहस्यों को समझेंगे और आखिर में हम उन प्रतीकों और सिस्टम को जानेंगे जो इस देश की पहचान है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत के भूगोल की। ये देश सिर्फ साइज में ही बड़ा नहीं है, यहाँ हर तरह की एक्सट्रीम कंडीशंस देखने को मिलती हैं। तो एक सवाल से शुरुआत करते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सोचिए जरा। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये है राजस्थान। पर बात सिर्फ सबसे बड़े होने की नहीं है। एक और दिलचस्प बात ये है कि यहीं पर थार रेगिस्तान है, जो इसे भारत का सबसे गर्म राज्य भी बनाता है। अच्छा, तो ये तो हुई सबसे बड़े की बात। अब इसका ठीक उल्टा, सबसे छोटा राज्य कौन सा है? और वो है गोवा। अपने शानदार बीचों के लिए मशहूर है ना। गोवा न सिर्फ भारत का सबसे छोटा राज्य है, बल्कि सबसे छोटा तटीय राज्य भी है। अब जरा इन दोनों में फर्क देखिए। एक तरफ है राजस्थान, जिसका एरिया 3,42,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है, और दूसरी तरफ नन्हा सा गोवा, सिर्फ 3,700 स्क्वायर किलोमीटर का। यही तो है भारत की अविश्वसनीय डाइवर्सिटी। और ये जो एक्सट्रीम्स हैं, ना ही सिर्फ राज्यों के साइज तक ही नहीं है। देखिए, गंगा नदी जो करोड़ों लोगों की लाइफलाइन है, वो देश की सबसे लंबी नदी है। वहीं दूसरी तरफ लेह का ठंडा रेगिस्तान है, जहां देश में सबसे कम बारिश होती है। और अगर इंजीनियरिंग के चमत्कारों की बात करें, तो हीराकुंड डैम भारत का सबसे लंबा बांध है। तो भूगोल से अब हम चलते हैं इतिहास की गलियों में, भारत की इस शानदार विरासत की दुनिया में, जो आज भी इसके बड़े बड़े लैंडमार्क्स में जिंदा है। भारत का इतिहास तो इसके कण कण में बसा है। आप दक्षिण में सबरीमाला के पवित्र मंदिर चले जाइए, या फिर हिमालय में केदारनाथ की ऊंचाइयों पर वाघा बॉर्डर पर देशभक्ति का वो जबरदस्त नज़ारा देखिए, या ग्वालियर के मृगनयनी महल की प्रेम कहानी सुनिए। हर जगह एक अलग ही कहानी है। इतिहास में न्याय का एक बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट था, न्याय की जंजीर। सोचकर देखिए, मुगल बादशाह जहांगीर ने इसे शुरू किया था। कोई भी आम इंसान जिसे कोई शिकायत हो, वो बस एक जंजीर खींचकर सीधे बादशाह तक अपनी बात पहुंचा सकता था। उस जमाने के हिसाब से ये एक क्रांतिकारी आइडिया था। और जब हम शक्तिशाली शासकों की बात करते हैं, तो इतिहास के पन्नों में एक नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा है, रज़िया सुल्तान। 13वीं सदी में जब महिला शासकों के बारे में सोचना भी मुश्किल था, तब उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर राज किया। वो अपनी समझदारी और बहादुरी के लिए जानी जाती थीं। चलिए अब प्राचीन इतिहास से निकलकर आधुनिक भारत की तरफ बढ़ते हैं और उन बड़े माइलस्टोन्स को देखते हैं जिन्होंने आज के भारत को बनाया है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे कुछ ही दशकों में भारत का चेहरा बदल गया। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिससे बैंकिंग आम आदमी तक पहुंची। 2010 में रुपए को अपना सिंबल मिला और आधार कार्ड ने डिजिटल आइडेंटिटी की एक नई क्रांति शुरू की। और 2016 की नोटबंदी को भला कौन भूल सकता है, जिसने इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरह से हिला दिया था। और भाई, जब मॉडर्न इंडिया की बात हो तो सिनेमा का जिक्र तो बनता है। 1937 में किसान कन्या भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म थी। इसी फिल्म ने इंडियन सिनेमा के लिए एक नए कलरफुल दौर की शुरुआत की थी। अच्छा, अब देश की बड़ी बड़ी बातों से जरा हटकर एक और कमाल की चीज को देखते हैं, हमारा अपना शरीर। चलिए इसके बारे में कुछ हैरान करने वाले फैक्ट्स जानते हैं। ये तो शायद हम सबने स्कूल में पढ़ाई होगा। एक एडल्ट इंसान के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? जी, 206। यही 206 हड्डियां मिलकर वो ढांचा बनाती हैं जो हमें चलने फिरने और जीने में मदद करता है। पर एक मजेदार बात बताऊं, इन 206 में से पूरी 14 हड्डियां तो सिर्फ हमारे चेहरे में होती हैं। हाँ, यही हड्डियां हैं जो हमें हंसने, बोलने और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में मदद करती हैं। और हमारे हड्डियां सिर्फ ढांचा नहीं है, बल्कि ये तो जिंदगी बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं। इनके अंदर जो बोन मैरो होता है ना, वो हर सेकंड लाखों रेड ब्लड सेल्स बनाता है, जो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं।
और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, जहां हम बात करेंगे उन प्रतीकों और सिस्टम्स की जो भारत को एक राष्ट्र बनाते हैं। हमारा तिरंगा ये सिर्फ 3 रंग नहीं है, इसके पीछे भी एक गणित है, एक अनुशासन है, इसके डिजाइन का एक पक्का नियम है। इसकी लंबाई हमेशा इसकी चौड़ाई का 1.5 गुना होनी चाहिए, यानी 3:2 के रेशियो में। ये सटीकता इसके सम्मान का प्रतीक है। अब देखते हैं कि भारत का पूरा सिस्टम चलता कैसे है। बहुत आसान शब्दों में समझें तो राष्ट्रपति देश के सबसे बड़े पद पर होते हैं, उन्हें देश का पहला नागरिक भी कहा जाता है। वही प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं जो सरकार चलाते हैं, और संसद में जो राज्यसभा होती है उसके सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं। और इस सेक्शन को हम एक ऐसे नारे के साथ खत्म करते हैं जिसकी गूंज आज भी हमारे दिलों में है, इनकलाब जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह ने इस नारे को अमर कर दिया, और ये नारा आज़ादी, क्रांति और एक बेहतर कल की उम्मीद का प्रतीक बन गया। तो भूगोल की ऊंचाइयों से लेकर इतिहास की गहराइयों तक हमने भारत के कितने ही कमाल के पहलू देखे। अब सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सी बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी, चाहे वो हमारे देश का विशाल आकार हो या हमारे अपने शरीर की बनावट। सीखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया होता ही है।